हेलो बच्चों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग गाँववाला में स्वागत है। आज हम वर्ग वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वर्ग वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन को हल करने में दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग है तो वर्ग का इंग्लिश हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसलिए कि कोई ऐसा वर्ड होता है उसका हम इंग्लिश ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो वर्ग को हम ज़्यादा स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर। वर्गमूल का इंग्लिश होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर और वर्गमूल भी होता है स्क्वायर रूट। पहले हम वर्ग को जानेंगे, वर्ग क्या है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे वर्गमूल क्या है और इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। वर्ग हम जिस मान लो किसी भी संख्या को हम अगर पावर में, उसका पावर में 2 लिख दिए, क्या लिख दिए, किसी भी संख्या के पावर में 2 लिख दिए तो वो हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया। किसी भी संख्या में उसका पावर 2 रहेगा तो वो क्या हो गया, वर्ग हो गया। तो पावर 2 हो गया यानी हमारे पास दोगुना पावर आ गया। क्या आ गया, दोगुना पावर। यानी कि हम किसी भी संख्या को पावर दिया रहेगा तो किसी भी संख्या का पावर रहेगा उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो वो हमारा वर्ग निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो हम इसी संख्या में गुणा कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी का 4। अब मान लीजिए हमारे पास 5 का स्क्वायर है तो 5 में इसी संख्या में फिर 5 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25, यानी 5 5 जा 25, ये हो गया क्या, 25। ये हमारा वर्ग निकल रहा है। क्या निकल रहा है, वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम किसी भी संख्या को क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 6 है तो हम 6 के 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 7 है तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 है तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम 50 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए, क्योंकि 12 से 12 अगर क्वेश्चन हल करना है तो हमको 50 तक वर्गमूल और वर्ग याद करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो मान लीजिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 गुणे 2। 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 5 गुणे 5 25, ठीक है। तो ऐसे ही हम 50 तक, कम से कम 50 तक याद रखना जरूरी है। इसको हम बोलते हैं वर्ग। यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या में गुणा कर देंगे तो वह क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। और वर्गमूल क्या होती है, वर्गमूल देखिए, वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट। क्या होता है, स्क्वायर रूट। आपको सब अच्छे से समझ में आएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है उसको भी हम बताएंगे कि कैसे इसको हल किया जाता है प्रश्न। वर्गमूल क्या होता है, इसको हम जिससे मान लीजिए किसी भी संख्या को हम रूट में लिख दिए हैं, किसी संख्या को हम क्या किए हैं, जैसे 25 है, इसको लिख दिया 25 लिख दिया रूट में। अब ये कहेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा, क्या कहेंगे इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसमें 2 छिपा रहता है, इसमें इसको लिखा नहीं जाता है, ठीक है। इसमें जो 2 है इसको छिपा रहता है। कैसे छिपा रहता है, जैसे मान लीजिए कि 5 है और 5 का रूट में कर दिए तो हम 2 रहेगा ना, तो रूट को जब हटाएंगे तो 5 के पावर 1/2 हो जाएगा, ये वाली हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 2 के रूट में क्या हो गया, जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम मैंने 2 लिखा रहता है या छुपा रहता है, इसीलिए इसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। और 25 है तो 25 का हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसका होती है 2 विधि। क्या होता है, 2 विधि, एक भाग विधि, एक होता है गुणखंडन विधि, अभाज्य गुणखंडन विधि। इंग्लिश में बोले तो डिवीजन मेथड और फ्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो उससे इसको जानने से पहले एक चीज़ जानेंगे। क्या जानेंगे कि कैसे हम मालूम करेंगे कि कौन वर्गमूल है और कौन वर्गमूल नहीं है। किसी भी संख्या को देखकर कैसे मालूम चलेगा कि कौन वर्गमूल है और कौन वर्गमूल नहीं है, ठीक है। तो हम ये वाला तो मालूम चलेगा कि वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्योंकि कोई ऐसा चीज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अच्छा नहीं कहता है, बार बार अच्छा गुड बोलता है, तो कोई शब्द इंग्लिश का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे हम बार बार वर्ग नहीं बोलेंगे, 2 का वर्ग 4 का वर्ग ऐसे नहीं बोला जाता है। बोलचाल में ज़्यादा उपयोग होता है स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर,
400 का स्क्वायर रूट, इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा उपयोग होती है, इसीलिए हम जानेंगे कि वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं और वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम कैसे जानेंगे कि किसी भी संख्या का किसी भी संख्या पर परिपूर्ण वर्ग है कि नहीं, यानी कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण वर्गमूल है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पूर्ण वर्ग रहता है, कोई पूर्ण वर्ग नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम पहले वर्ग बता रहे हैं कि क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो यानी 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 25। देखिए इसका एक ट्रिक भी होता है, तो ट्रिक हम अगला वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें हम विस्तारित रूप से पढ़ ले। और ट्रिक जैसे किसी भी चीज़ को विस्तारित रूप से पढ़ना चाहिए और उसका शॉर्ट भी पढ़ना चाहिए कि छोटा में कैसे बनेगा। तो आज की वीडियो में थोड़ा लंबा वाला मेथड पढ़ लेंगे और आगे वाला वीडियो में ट्रिक बता देंगे कि कैसे हम समझ जाएंगे कि हाँ यही वाला इसका वर्गमूल होगा और इसका स्क्वायर यही वाला होगा, यानी इसका वर्ग यही वाला होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। 10 का 100 यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 के 36, 7 का 49, 8 के 64, 9 के 81, 10 के 100। देखिए इसमें क्या देखने को मिला है कि हम 10 तक कर लिए हैं और यही तो रिपीट होता है, 11, 12, 13 यही रिपीट होता रहेगा। तो हम ये देखें कि 1 आया है, यानी 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 होगा। 4 आया है तो इसका 2 होगा। 9 आया है, या फिर इसमें डिजिट देखिए 6 आया है, लास्ट डिजिट देखिए यूनिट डिजिट देखिए, इसका अंतिम अंक देखिए, अंतिम अंक 5 आया है, इसमें 6 आया है, 9 आया है, 4 आया है, 1 आया है, 0 आया है। यानी कि अगर किसी भी संख्या के अंत में किसी भी संख्या के अंत में 1 रहेगा, क्या रहेगा 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा और 9 रहेगा और 2 गो 0 रहेगा। क्या रहेगा 2 0, तो वह संख्या पूर्ण वर्गमूल होगा, यानी उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी पूर्ण वर्ग होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 2 गो 0। तो कोई क्वेश्चन पूछता है कि देख कर ही बताइए कि वह स्क्वायर में है, स्क्वायर रूट है कि नहीं, यानी वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम उसके अंतिम अंक को देख लेंगे। 1 रहेगा ना तो वह बोल देंगे कि अब मैंने पूछेगा, तो सिर्फ बनाने के लिए नहीं कहेगा, सिर्फ पूछ देगा कि वह पूर्ण वर्ग है कि नहीं, यानी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 1 रहेगा अंतिम में, किसी भी संख्या का अंतिम में 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा और डबल 0 रहेगा, यानी पेयर में 0 रहेगा, पेयर में, तो हम कहेंगे वह संख्या क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, यानी पूर्ण वर्ग है। और बाकी चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा और एगो सिंगल 0, यानी कि सिंगल 0 रहेगा, तो वह अगर किसी भी संख्या में ये अंत में रहता है, ये अंत में क्या रहेगा, ये अंत में रहेगा, अंत में अंतिम अंक में 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 0 है, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, वह माने पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जान गए, इसको याद करना पड़ेगा कि अंतिम में क्या रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, 0 रहेगा, डबल देखिए डबल है ना, डबल, तो डबल रहेगा तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। अगर डबल नहीं रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा। और देखिए मान लीजिए कि ये 0 अकेला है, यानी कि ऑड नंबर में रहेगा, विषम संख्या में 0 रहेगी तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। और 2 अंतिम अंक 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए 2 मेथड का उपयोग करते हैं, एक डिवीजन मेथड, एक फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पूछ देगा, जैसे कोई भी संख्या है, जैसे कि मान लीजिए अब हम कह दिए कि 625 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, यानी कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो वर्गमूल इसको 2 विधि से बना देंगे। एक बनाएंगे गुणखंडन विधि, अभाज्य गुणखंड। एक बताएंगे भाग विधि।
ठीक है। अब इसके लिए आपको एक चीज़, थोड़ा इससे पहले एक चीज़ पढ़ लीजिए। देखिए 625 है, तो हम कैसे जानेंगे ना कि इसका वर्गमूल कितने डिजिट में आएगा, क्या कितने डिजिट में आएगा। तो देखिए जब वर्गमूल पूछा है ना, तो आप उसको रूट में कर दीजिए। 625 हो गया। इसमें कितने अंक है, 1 2 3, कितने अंक है, 1 2 3। हम हेडिंग डाल देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर अंक ज्ञात करना, अंक ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। अंकों की संख्या ज्ञात करना, जिसे मान लीजिए कि आपके पास आपके पास 625 है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे जब, तो कितने डिजिट में आएगा, कितने अंक में आएगा। तो वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल के लिए स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब देखेंगे इसमें कितने अंक है, तो 1 2 3, कितने अंक है, 1 2 3। तो एक हम पढ़े हैं विषम संख्या, क्या पढ़े हैं, विषम संख्या पहले पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। सम संख्या पढ़े होंगे, सम संख्या। तो देखिए जब विषम संख्या रहेगी, यानी कि विषम संख्या अंक कब है, 1 2 3 विषम संख्या है, और सम संख्या रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 25, ठीक है। तो जितना रहेगा उसमें, अगर विषम संख्या में अंक रहेगा, विषम संख्या में इसका अंक रहेगा, अंकों की संख्या विषम संख्या में रहेगी, तो उसमें हम 1 जोड़ देंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे। जैसे 1 2 3 है ना, तो 3 प्लस 1 और बाटा में 2, 2 से भागा, तो 3 1 4 बाटा में 2, 2 2 का 4। और कोई भी संख्या रहेगा तो मान लीजिए पता चल गया ना कि इसका जब भी आएगा स्क्वायर रूट, इसका जब भी स्क्वायर रूट निकलेगा कि 2 अंक में रहेगा, यानी 2 डिजिट में रहेगा, ठीक है। और मान लीजिए ये विषम संख्या में है, 1 2 विषम संख्या में इसका अंकों की संख्या है ना, विषम संख्या में 1 2, तो इसको क्या करेंगे, 2 है ना, तो 2 बटा में 2, जितना रहेगा उसी से भाग कर देंगे 1। तो इसका भी स्क्वायर जब रूट निकलेगा तो वो एक संख्या में निकलेगा, कितने संख्या में, एक संख्या में। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिए हम कितना, दे दिए हम 1156 दे दिए, कितना दे दिए, 1156। तो कितना है, 1 2 3 4 सम संख्या में, तो 4 है ना, तो 4 से 2 से भाग के दे दीजिए, तो 2, यानी इसका स्क्वायर रूट आएगा तो कितने संख्या में आएगा, 2 संख्या में आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा वो हम बताएंगे, भाग विधि द्वारा बताएंगे और गुणखंडन विधि द्वारा बताएंगे। लेकिन अंकों की संख्या ज्ञात करना रहेगा कि मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, बताएगा कि इसका स्क्वायर रूट कितनी संख्या में आएगी, इसकी डिजिट कितने रहेगी, तो कितने रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। और वहीं जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास हो गया 900, कितना हो गया 900, तो 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए, क्या दे जोड़िए, 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 4, और 4 में 2 से भाग दे दीजिए, मतलब किसी भी में 2 से भाग देना है। विषम संख्या रहेगा तो 1 जोड़ के भाग देना है 2 से, और सम संख्या रहेगा तो जितना रहेगा उसी में भाग दे देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, डिजिट निकल जाएगा कि कितनी संख्या में उसके वर्ग निकलेगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन विधि, गुणखंडन विधि, अभाज्य गुणखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि, वर्गमूल ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणखंडन विधि, वर्गमूल ज्ञात करना। जैसे मान लीजिए कि एक हम दे दिए, कितना दे दिए हम 324 दे दिए, एक दे दिए क्या 961 दे दिए, छोटा छोटा दे रहे हैं, ठीक है। अब 324 अभाज्य गुणखंडन, तो अभाज्य गुणखंडन ऐसे निकल जाता है, ठीक है, 324, ठीक है ना। अब इसको 2 से ले जाएंगे, देखिए कैसे मालूम, देखिए इसका होता है विभाजिता का नियम, अगर अंत में सम संख्या रहेगा तो वह 2 से कट जाएगा, वह 2 से परिपूर्ण भाग लग जाएगा। अगर 3 से ले जाना है तो 3 जोड़ेंगे, इसके डिजिट को जोड़ देंगे, इसके अंकों को जोड़कर और जितना आएगा उसको हम 3 से भाग करेंगे तो 3 से क्या करेगा, पूर्ण तरीका से कट जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरे वीडियो में आपको विभाजिता के नियम बता देंगे कि कौन संख्या 2 से कटेगा, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी,
कौन सी संख्या 5 से कटेगी, कौन सी संख्या 6 से कटेगी, ठीक है। तो मान लीजिए 324 है, तो ये देखिए अंत में क्या है 4 है, तो 4 इवन नंबर हो गया, सम संख्या हो गया। तो जब सम संख्या हो गया तो क्या 2 से कटवे करेगा, तो 2 से डिवाइड करेगा, तो 2 1 जा 2, यानी 2 से एक बार में जाएगा। तो जब एक बार में जाएगा तो एक बचेगा कैरी, 1 और 2 क्या जाएगा 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। देखिए फिर सम संख्या आ गया ना 2, तो फिर 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 2 के 8 बार में 16 कट जाएगा और 2 से एक बार में कट जाएगा। अब देखिए ये इवन नंबर है यानी सम संख्या है, अब 2 से नहीं कटेगी। अब इसको हम क्या करेंगे, देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से कटाने के लिए एक नियम होती है कि उसको डिजिट को क्या करें जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा उसको 3 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो समझ जाइए कि वो संख्या क्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 8 1 9, तो 3 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं, 3 3 जा 9, 3 से कट जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, अब 2 बचेगा और 2 1 21, तो 3 7 जा 21। अब देखिए ये भी इवन नंबर नहीं है, ऐसा तो हमको मालूम है कि 3 से 27 कट जाएगा। ये विभाजिता के नियम कब लगाया जाता है, जब समझ में नहीं आएगा कि वो किससे विभाजित होगी तब विभाजिता के नियम लगाया। ये तो 27 है, तो ये मालूम है कि 3 9 27 होता है, 3 9 27, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब इसको हम क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमको मालूम है कि वर्गमूल क्या होती है, रूट में क्या होती है, स्क्वायर रूट में। अब स्क्वायर रूट में होता है तो इसी स्क्वायर में ना इसका हम फ्रैक्शन कर दिए हैं, तो इसको लिख देंगे 2 × 2, 3 × 3, 3 × 3, ठीक है। अब इसमें हम पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे कि 2 को 2 है ना तो इसका पेयर बन गया, 2 को 3 है तो इसका भी पेयर बन गया, फिर 2 को 3 है तो इसका पेयर बन गया। तो जब 2 को रूट में रहेगा तो एक बाहर निकल जाएगा, फिर 2 को 3 है तो एक बाहर निकल जाएगा, फिर 2 को 3 है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी कि अब देखिए यानी कि 324 का वर्गमूल क्या होगा 18, कितना होगा 18। और कितने डिजिट में, तो 2 देखिए 2 अंक हैं यानी 2 डिजिट में। तो देखिए हम बताए थे कि पहले ही कि 1 2 3 है, 1 जोड़ दीजिए 4 और 4 में 2 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, उसका डिजिट आ जाएगा। तो 2, तो देखिए 2 अंकों में आ गया कि नहीं। अब कैसे फ्रैक्शन में बताए हैं कि 18 आया, तो इसको फ्रैक्शन कर दीजिए, यानी 2 से ले जाइए। इवन नंबर रहेगा तो 2 से, अगर लास्ट अंक किसी भी संख्या का लास्ट अंक इवन नंबर रहे तो वो 2 से कट जाएगी। और किसी भी संख्या में अगर इवन नंबर ही रहेगा, अगर लास्ट में अगर इवन नंबर नहीं रहेगा तो वो 2 से नहीं कटेगा। और 3 से कटाने के लिए, 3 से विभाजित करने के लिए उस संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे, और जोड़ के 3 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। अगर वो कट जाएगा तो वो संख्या जो दिया गया है वो भी 3 से कट जाएगा। तो ये विभाजिता का नियम है जो हम एक वीडियो बनाकर आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है, 0 से हीरो लेवल तक। ये हो गया आपका फ्रैक्शन विधि यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि। अब हम आते हैं भाग विधि, नहीं भाग विधि इसको बना लेते हैं 961 को, फ्रैक्शन विधि इसको भी हम बना लेते हैं, ठीक है 961। अब बताइए देखिए ये 2 से जाएगा नहीं, देखिए जब हम सीख रहे हैं ना तो थोड़ा छोटा छोटा बात को सीखेंगे, इस ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 1 है तो 1 इवन नंबर नहीं है तो ये क्या 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से कटेगा कि नहीं, इसके नियम क्या है कि तीनों को जोड़ दीजिए, यानी 9 6 15 1 16, ये 3 से भी नहीं कटेगा। इसलिए कि देखिए 9 6 15, देखिए जोड़ के बता रहे हैं 9 और 6 और प्लस 1, तो 9 6 15 1 16, और 16 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये संख्या जो है ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब 4 से कटाने के लिए नियम होता है कि अगर लास्ट में अगर हम 2 अंक जो है वो 4 से कट जाएगी, लास्ट में 2 अंक, लास्ट का जो 2 अंक है वो 4 से कट जाएगा, तो समझिए कि दिया गया संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए 61 है 61, तो ये 4 से कभी नहीं कटेगा, तो ये संख्या जो है 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब 5 से कटाने के लिए, तो 5 से कटाने के लिए क्या करेंगे, 1 है, क्या करेंगे 1। अब 1 जो है ये 1, 5 से कटाने के लिए हम 0 रहना चाहिए, नहीं तो 5 रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, तो ये 1 से भी नहीं कटेगा, सॉरी जैसे ये 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से और 3 से भी कटना जरूरी है, तो 2 से तो कट भी नहीं किया, 3 से भी कटे नहीं तो 6 से भी नहीं कटेगा। और 7 से कटाने के लिए क्या करेंगे, 7 से कटाने के लिए करते हैं क्या, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, 1 को स्क्वायर कर देंगे और उसको 2 गुना कर देंगे, 1 में 2 से गुणा कर देंगे और घटा देंगे, यानी कि 961 है। अब इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, 1 में क्या किया 2 से गुणा, तो 2 आ गया, तो इसमें से 2 घटा देंगे, किस में से 2 घटा देंगे, इसमें से, तो इसमें से 2 घटाएंगे हम तो कितना आ जाएगा
नहीं, देखिए एक इसका 2 गुना कर इसमें से घटा देंगे 2, यानी 94। अब 94 बताइए कभी भी 7 से कटेगी? जैसे 7 दहा में 70, कभी नहीं कटेगा 94 7 से। भाग देकर देख लीजिए, 9 और 4, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 4। अब 7 से 24 तो कटेगा नहीं, 70 का 21 नहीं कटेगी। अब हम देखेंगे 8 से कटेगा कि नहीं, ये वाला 8 से, तो 8 से भी नहीं कटेगा हमको। 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो ये तो 3 डिजिट है, ये है, तो ये 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटाने के लिए हम देखेंगे इसका अंक 9 और 1 10 है, और फिर इवन नंबर जोड़ेंगे और फिर सम संख्याओं को घटा देंगे, तो 9 1 10, और 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। 11 से कटवे नहीं करेगा, 12 से कटवे नहीं करेगा, 13 से नहीं कटेगी, 14 से भी नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा। इसको हम क्या करेंगे, हम एक डायरेक्ट कटाएंगे 31 से। समझ जाइए क्या करेंगे, डायरेक्ट 31 से कटाएंगे। देखिए इसको कटाएंगे, 1 से 1 गुणा करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, और फिर 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, 1 6 9। देखिए ऐसा काहे हुआ, ये किसी से काहे नहीं कट रहा है, क्योंकि ये खुद आभास संख्या है। ये खुद देखिए 31 से 31 से ही कटेगा, यानी 31 और 31, ठीक है, 31 से 31 में कटेगा, और फिर ये 31 एक बार में। तो हम इसको क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे 961। अब 2 गो है ना, तो 2 गो है तो 31 गुणे 31, तो बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा, एगो 2 गो अंदर है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 31। ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंडन विधि, ठीक है। अब हम निकालेंगे भाग विधि। भाग विधि कैसे बनाया जाता है, डिवीजन मेथड, भाग विधि, ठीक है। भाग विधि में ना जो भी जिसे भाग देना है, तो मान लीजिए हम देते हैं भाग 5 से दे दिए, 5 के पारा पढ़ते हैं, 5 का 5 5 10 25 15। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है, एक क्वेश्चन लिखते हैं अपने से, जैसे 1156 लिख दिए, ठीक है। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो हम देखेंगे ऐसे लिख देंगे, और इसमें क्या होता है ना कि इधर से किधर से दाहिना साइड से पेयर बनाते हैं, यानी पेयर माने जोड़ा, 2 अंक का हम जोड़ा बनाएंगे। इधर से देखिए 2 अंक जोड़ा बन गया, इधर से 2 अंक जोड़ा बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्क्वायर मतलब हमको मालूम है कि जो भी संख्या लेते हैं उसको हम उसी संख्या में गुणा करते हैं। तो अब यहाँ पर भी हम एक जिसे भाग देते हैं, ऐसे भाग देते हैं, तो किसी भी संख्या को कटाना रहता है। जैसे 3 से कटाना है तो 3 के पारा पढ़ते हैं कि 8 आएगा कि नहीं आएगा, तो 3 के पारा हम कितना भी पारा पढ़ देंगे। लेकिन इसमें क्या हो गया, अगर 3 रखेंगे तो 3 का 3 ही से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 का 3 ही से गुणा करेंगे। तो अब देखेंगे आज इसमें भी, जैसे इसमें भी क्या आता है कि जो दिया रहेगा डिजिट उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, या तो कट जाएगा तो कटा देंगे, या नहीं तो उससे कम में ले जाएंगे। इसमें भी वही होता है, अगर 11 आ गया है तो 11 कटा देंगे, नहीं तो उससे कम में ले जाएंगे, ज़्यादा में नहीं। तो मान लीजिए कि हम 2 लिए तो 2 2 जा 4, देखिए 2 लिए तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, ज़्यादा कम हो गया। 3 लिए तो 3 3 जा 9, और 4 लिए तो 4 4 जा 16, यानी कि जो भी लेंगे उसको उसी में गुणा करेंगे। तो 4 लेंगे तो 4 4 जा 16, तो 16 क्या हो गया, 11 से ज़्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर 3 लेंगे, 3। और 3 लेंगे तो इसका नियम क्या है कि एक बार लिए ना तो यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे, और एक नीचे लिखेंगे, और इसी को गुणा करके 3 3 जा 9, इसी को गुणा कर देंगे और लिख देंगे यहाँ पर। अब 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 हो गया, ठीक है। और जब हम ऊपर से नीचे उतारते हैं तो जो पेयर है ना उसको पूरा उतार देते हैं, इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझिए ध्यान से, हम क्या किए, इसको कटाना है तो हम 2 ले गए, तो 2 से 2 बार में गुणा करेंगे तो 4 आ गया, ज़्यादा कम हो गया। और 3 ले गए तो 3 3 जा 9 आ गया, तो 9 आ गया, तो देखेंगे कि 9 अभी आगे भी पढ़ के पहाड़ा देख लेंगे कि ज़्यादा नहीं ना आ रहा है, तो 4 से 4 चौका 16 हो गया, जो 11 से ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए हम 4 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, तो 3 3 जा 9। अब 11 में से 9 गया, 2 हो गया, ऊपर से उतर गया 56। अब भाई 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर कौन, देखिए यहीं पर समझ में नहीं आता है बच्चों को, यहीं पर समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर कौन सा अंक रखेंगे कि ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए यहाँ पर अंक, अंतिम अंक क्या है, 6 है, हमको 6 लाना है, ठीक है। तो 6 कहाँ से आएगा, या तो हम 4 लेंगे, तो यानी 4 का पारा 4, मैंने इसमें क्या होगा, जो लेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 लेंगे तो 4 चौका
4 से गुणा करें तो 4 चौका 16। देखिए लास्ट अंक क्या आ गया, 6 आ गया। एक और है, और कोई है जो जिसमें 6 आ सकता है। 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 25 आ जाएगा, और 6 लेंगे तो 36। तो मान लीजिए 6 आ गया ना। तो एक और हम ले सकते हैं 6, तो 6 6 का 36। देखिए आ गया कि नहीं, 6 आ गया ना। लेकिन इसमें क्या करेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर 6 ले लिए और यहाँ पर भी 6 रखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 मैंने 36 और फिर 36, तो 3 आ रहा है इधर, मैंने ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम इसको रखेंगे, किसको, 4 को। कैसे, समझ में आ गया कि नहीं। 4 और 6 में से कोई लेना है एक, 4 और 6 में। तो यहाँ पर कम अंक लाना है, 256 लाना है, इसीलिए छोटा वाला रखेंगे यहाँ पर 4। और 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 यहाँ पर भी, दोनों तरफ। तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौका 16 हासिल बोल, और 4 6 24 1 25। यहाँ पर 6 रखते तो 6 का 36 हो जाता ना। तो पहले ही दिमाग में क्या होता है, बनाते बनाते अभ्यास हो जाता है। मतलब 6 का 36 हो गया, यहाँ पर 25 है, ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 4 8 और 6 का 6, इसको कटा देंगे, ख़त्म हो गया। अब देखिए, अब आपको कैसे जांच करना है कि सही बना है कि नहीं। जो आपको भागफल आया है इसका ना, ये 2 गुना रहेगा। क्या रहेगा, 2 गुना, यानी 34 का 2 गुना क्या होता है, 68 होता है। तो ये आपका बना, सही बना है, ठीक है। ये होती है भाग विधि। क्या होती है, ये होती है भाग विधि। फिर एक हम बनाकर और दिखा देते हैं। देखिए, दो को और लेकर हम बता देते हैं। जैसे अब मान लीजिए इसको निकालना है, तो इसका पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब इसका भी पेयर बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, 4 लेंगे तो 4 4 जा 16, 6 लेंगे तो 6 6 जा 36, और 5 लेंगे तो 5 5 जा 25। तो 5 देखिए 5 ले लिए तो 5 5 जा 25, और 6 ले लिए तो 6 6 जा 36। तो 36 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 5 लेंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, और 8 में से 5 गया 3, और 2 2 तो ख़त्म हो गया। और इसको क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं। अब ये जो दोनों पेयर है इसको उतार देंगे नीचे, ठीक है। अब इसको हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि 9 आ जाएगा, इसका अंतिम अंक 9 आ जाएगा, ठीक है।